साथियों नमस्ते। तो आज हम प्रश्नावली 4.3 के प्रश्न करेंगे और ये प्रश्न जो है आपको पेज संख्या 77 और 78 पर मिलेंगे। इससे पहले वाले जो वीडियो है वो मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, तो अगर वो वीडियो आपको देखने हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो। प्रश्न करने से पहले यहाँ पर कुछ समझाया गया है, पहले हम वो समझ लेते हैं फिर हम प्रश्न करेंगे। तो यहाँ लिखा है, सुश्री संध्या ने अपने विद्यार्थियों से उनके जूतों की साइज के विषय में पूछा। यानी सुश्री संध्या एक अध्यापिका है और जब वो कक्षा में पढ़ा रही थी तो विद्यार्थियों से उनकी जूतों का साइज का पूछा। ठीक है कि भाई तुम्हारी जूतों की साइज क्या है। उन्होंने प्राप्त आंकड़ों को बोर्ड पर लिखा। प्रत्येक छात्र से पूछकर आंकड़ों को इस प्रकार से बोर्ड पर लिखा। जैसे किसी ने 4 बोला, किसी ने 5 बोला, किसी ने जूतों का साइज 3 बोला, तो ये सब चीज़ें बोर्ड पर लिखी। फिर आगे क्या लिखा है देखो। फिर उन्होंने विद्यार्थियों के जूतों की साइज को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया। फिर ये जितने भी आंकड़े यहाँ पर लिखे थे उन आंकड़ों को इस प्रकार से छोटे से बड़े क्रम में यानी कि आरोही क्रम में लिखा। जैसे 3 3 3 4 4 4, तो ये हमारा क्या हो गया, आरोही क्रम हो गया। ठीक है। अब क्या करना है, इनकी हम एक सारणी बना लेते हैं। हालांकि ये आपकी किताब में सारणी नहीं है लेकिन हमने आरोही क्रम में लिखा है, तो अब देखो सारणी कितने जल्दी बन जाएगी। सबसे पहले देखो यहाँ पर मिलान चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तो 3 3 3 कितनी बार आया, 3 बार। तो यहाँ 3 डंडी हम खींच सकते हैं। और कितने विद्यार्थियों का जूता साइज 3 है, तो हम लिखेंगे 3 का साइज 3 है। फिर उसके बाद में 4 देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर मिलान चिन्ह कैसे बनाना, 5 का समूह बनाना, 1 2 3 4 5, फिर 6 7 8 9। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा विद्यार्थियों की संख्या में। फिर 5 कितने देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हम टैली चिन्ह बनाएंगे, 1 2 3 4 और 5वीं तिरछी लाइन। फिर 1 2 3 4 5वीं तिरछी लाइन। तो 5 और 5 कितने हो गए, 10। इसी प्रकार देखो 6 1 2 3 4 कितनी बार आया, 4 बार। तो यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4 कितनी बार आया भाई, 4 बार। और 7 कितनी बार आया, केवल 1 बार। ठीक है, केवल 1 बार। तो यह हमने क्या किया, हमने इसकी बारंबारता सारणी भी बना ली। हालांकि ये बनानी नहीं थी लेकिन हम इसकी सहायता से बड़ी आसानी से बारंबारता सारणी बना सकते हैं। अब हम इसके प्रश्न उत्तर करते हैं। तो आइए पता लगाए में प्रश्न 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर ज्ञात करने में सुश्री संध्या की सहायता कीजिए। तो पहला प्रश्न है, कक्षा में जूतों का अधिकतम साइज कितना है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये सारणी बनाने का फायदा क्या हुआ, यहाँ लिखा है जूतों की साइज। तो जूतों की साइज किसी का 3 है, किसी का 4 है, किसी का 5 6 7 है, लेकिन यहाँ है विद्यार्थियों की संख्या। अब प्रश्न को अच्छे से पढ़ो। प्रश्न क्या कह रहा है, कक्षा में जूतों की अधिकतम साइज क्या है, आपको साइज बतानी है ना। तो अधिकतम साइज क्या है भाई, सबसे कम साइज तो 3 है और सबसे ज़्यादा साइज 7 है। तो अधिकतम साइज हमारी कितनी हो गई, 7 हो गई। कक्षा में जूतों की न्यूनतम साइज कितनी है, तो सबसे छोटी साइज का जूता कौन सा है, 3 नंबर का। तो यहाँ 3 आएगा। फिर डैश विद्यार्थी है जो 5 के साइज का जूता पहनते हैं। यानी कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके जूतों का साइज 5 है। तो अब हमें विद्यार्थियों की संख्या बतानी है। तो देखो, जिनके जूतों का साइज 5 है वो कुल कितने विद्यार्थी है, 10 विद्यार्थी है। तो यहाँ हम लिखेंगे 10। फिर कितने विद्यार्थी है जो 4 से बड़े साइज का जूता पहनते हैं। ध्यान से समझना, 4 से बड़े साइज का। तो 4 से बड़े कौन कौन से, देखो 4 से बड़ा आपका 5 है, 6 है और 7 है। तो इन सबको विद्यार्थियों को जोड़ेंगे हम, क्योंकि यहाँ पर विद्यार्थी की संख्या पूछी है। तो विद्यार्थियों की संख्या में देखो 10 और 4 14, 14 और 1 15, यानी टोटल 15 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके जूतों का साइज 4 से बड़ा है। ठीक है। अब आते हैं हम प्रश्न 2 में। प्रश्न 2 कह रहा है, आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने से
उक्त प्रश्नों का उत्तर देने में किस प्रकार की सहायता प्राप्त हुई। यानी कि हमें जब शुरुआत में ये कहा था कि सुश्री ने सबको जूतों का साइज पूछा, तो बोर्ड पर उन्होंने लिखा। बोर्ड पर लिखने के बाद में उन्होंने क्या किया, इन आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखा। तो ये जब आरोही क्रम में लिखा तो उसका क्या फायदा हुआ, वो उत्तर हमें बताना है। तो उत्तर क्या होगा, आंकड़ों को आरोही क्रम में रखने से जूते सबसे बड़ी तथा छोटी साइज का सरलता से पता लग गया। साथ ही प्रत्येक साइज के जूतों के लिए बच्चों की संख्या भी पता चल गई। यानी कि जब हमने आरोही क्रम में लिखा तो सबसे छोटी साइज का पता चल गया, सबसे बड़ी साइज का पता चल गया, और ये भी पता चल गया कि कितने कितने विद्यार्थियों के कौन से जूतों के नंबर है ना। तो आरोही क्रम में लिखने का ये फायदा हुआ। अब प्रश्न 3 है, क्या आंकड़ों को व्यवस्थित करने की अन्य विधियां भी है क्या। तो ये कह रहा है कि यहाँ पर जो सुश्री अध्यापिका है उन्होंने आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करके इनके उत्तर निकाले, है ना। लेकिन क्या इसके अलावा कोई दूसरी विधि भी है क्या। बिल्कुल है। क्या है देखो, हाँ, बारंबारता सारणी बना सकते हैं। देखो ये हमने बारंबारता सारणी बनाई जिससे हम उत्तर का पता लगा सकते हैं। और दूसरा, आंकड़ों को अवरोही क्रम में रखकर, यानी अगर हम आंकड़ों को आरोही क्रम में नहीं रखें, अवरोही क्रम में रख दे, यानी कि बड़े से छोटे क्रम में रख दे, तो भी आसानी हो सकती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हाँ, हम बारंबारता सारणी बनाकर और आंकड़ों को आरोही क्रम में रखकर भी जो है इसका उत्तर ढूंढ सकते हैं। अब प्रश्न 4 है, कुछ ऐसे पेड़ों के नाम लिखिए जो अपने आसपास के वातावरण में दिखते हैं। जब आप अपने घर से विद्यालय की ओर जाते हुए कोई पेड़ देखते हैं, तब प्राप्त हुए पेड़ों को निम्नलिखित सारणी में भरिए। यानी अब हमें एक सारणी बनानी है जिसमें हम अपने घर से स्कूल की तरफ जब जाएंगे तो कौन कौन से पेड़ हमने देखे और कितनी बार वो पेड़ आए, है ना। तो मान लो यहाँ लिखा है पीपल, नीम, तो यहाँ मैं एक पेड़ नींबू का भी कर देता हूँ। आप अपनी मर्जी से कोई भी जो है पेड़ बता सकते हो, ठीक है। नींबू के अलावा एक पेड़ यहाँ पर और लिख देते हैं, वो है आम का पेड़, ठीक है। हालांकि हमारे राजस्थान में तो आम का पेड़ नहीं होता है, फिर भी मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब मान लो पीपल के मुझे 5 पेड़ मिले, नीम के 10 पेड़ मिले, नींबू के 4 पेड़ मिले और आम का 1 पेड़ मिला, ठीक है। ये हमने रास्ते में पेड़ों को गिना। अब इनके उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, कौन सा पेड़ अधिकतम संख्या में मिला। तो सबसे ज़्यादा पेड़ हमको कौन से मिले भाई, नीम के मिले। तो कौन सा पेड़, यहाँ पेड़ बताना है अपने को, पेड़ का नाम बताना है, तो वो कौन सा है, नीम है। फिर कौन सा पेड़ न्यूनतम संख्या में मिला। तो सबसे कम मुझे आम का पेड़ दिखाई दिया, तो उत्तर हो जाएगा आम। क्या ऐसे 2 पेड़ पाए गए जिनकी संख्या समान थी। तो यहाँ पर सबकी संख्या अलग अलग है, कोई भी समान नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे नहीं, ठीक है। ये उत्तर हो जाएगा इसका। अब है प्रश्न 5। प्रश्न है, एक कोरा कागज लीजिए। आपको एक कोरा कागज लेना है तथा उस पर एक समाचार पत्र से लिखा हुआ कोई भी एक छोटा समाचार चिपकाइए। यानी आपको ऐसा कोरा कागज लेना है, फिर अखबार से कोई भी आपको कटिंग करके उसके टुकड़े को यहाँ पर चिपकाना है, ठीक है। फिर क्या होता है देखो, प्रत्येक विद्यार्थी एक भिन्न लेख का उपयोग कर सकता है। यानी मान लो एक कक्षा में 10 बच्चे बैठे हैं, तो 10 बच्चों को कहेंगे कि आप कोई भी अलग अलग लेख लो और उसको कागज पर जो है चिपकाओ। फिर क्या करना है देखो, अब कागज पर नीचे दर्शाए अनुसार एक सारणी तैयार कीजिए। फिर यहाँ पर हमें एक सारणी इस प्रकार की बनानी है। प्रत्येक ऐसे छोटे समाचार के शब्दों में अक्षर सी, ई, आई, आर और एक्स की संख्याएं गिनिए तथा निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए। यानी अखबार जो था वो इंग्लिश में था, है ना। तो इंग्लिश में अखबार था, तो ये अक्षर सी, ई, आई, आर, एक्स ये कितनी बार उस लेख में आए हैं उनको हमें गिनना है और लिखना है। तो यहाँ पर है अक्षर, छोटे समाचार के प्राप्त हुए अक्षरों की संख्या।
यहाँ है CIEIRX। तो यहाँ C मुझे मान लो 8 बार मिला, E मुझे 20 बार मिला, I जो है 10 बार मिला, R 12 बार मिला और X मैंने मर्जी से 5 बार मुझे मिला, ऐसा मैंने यहाँ लिख दिया है। ठीक है, अब इन प्रश्नों के हमें उत्तर देने हैं। तो इसमें A है सबसे अधिक बार प्राप्त हुआ अक्षर। तो यहाँ पर देखो सबसे ज़्यादा बार कौन सा अक्षर प्राप्त हुआ। यहाँ अक्षर हमारे पास C है, E है, I है, R है, X है। तो सबसे ज़्यादा बार कौन आया, यहाँ पर सबसे ज़्यादा संख्या 20 है, यानी E जो है वो सबसे ज़्यादा बार आया। तो सबसे ज़्यादा बार आने वाला अक्षर क्या है, E। सबसे कम बार प्राप्त हुआ अक्षर है, तो सबसे कम संख्या कौन सी इसमें, सबसे कम संख्या हमारी 5 है। तो कौन सा अक्षर आ रहा है इसके अंदर, X आ रहा है। तो X हमारा सबसे कम बार प्राप्त हुआ। फिर C है इन पांचों अक्षरों C, E, I, R और X को उनकी बारंबारता के आरोही क्रम में लिखकर सूची बनाइए। यानी इन अक्षरों को जो सबसे ज़्यादा बार आया है, जो सबसे कम बार आया है, उनको अच्छे से देखकर उनकी आरोही क्रम में क्या बनानी है, सूची बनानी है। अब अपनी सूची के क्रम की कक्षा सहपाठियों के सूचियों के क्रमों से तुलना कीजिए। अब क्योंकि कक्षा में बहुत जने थे जिन्होंने कोरे कागज पर लेख चिपकाए थे और सबने अलग अलग सारणी बनाई थी, तो हमें उन सभी से क्या करनी पड़ेगी, चर्चा करनी पड़ेगी। क्या आपका क्रम अन्य सहपाठियों के क्रमों के समान है या लगभग समान है। ठीक है, आपके विचार से ऐसा क्यों। यानी जो हमने अलग अलग लेखों से सब ने जो है सारणी बनाई, तो वो सारणी उनके समान है या उनसे थोड़ी अलग है, उन पर हमें चर्चा करनी है और अपने विचार देने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले इसने कहा इसको आरोही क्रम में लिखो। तो पहले हम आरोही क्रम में लिखते हैं। देखो आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़ा क्रम। तो बताओ कौन सा अक्षर सबसे कम बार आया। तो देखो 5 में कौन आ रहा है, X आ रहा है। तो X जो है वो सबसे कम बार आया। ठीक है, फिर इससे ज़्यादा बार कौन आया, X से ज़्यादा बार आया C। कौन सा, C, क्योंकि ये 8 बार आया। तो C हमारा 8 बार आया। फिर उसके बाद में 8 से बड़ा कौन है, 10, और उसमें कौन आ रहा है, I। तो I हमारा 10 बार आया। फिर उसके बाद में 12 आता है, तो 12 में R आ रहा है, तो R 12 बार आया। और सबसे ज़्यादा बार कौन सा अक्षर आया हमारा, E, है ना, ये 20 बार आया। तो सबसे बड़ा हमारा हो गया E। तो ये हो गया हमारा आरोही क्रम। आरोही क्रम में लगा दिया। अब इस प्रश्न का उत्तर देते हैं कि जब हमने सभी से चर्चा की तो उनके समान था या समान नहीं था। तो उत्तर में लिखना है सामान्यतः थोड़ा सा फर्क हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि सबकी पूरा ही अलग आएगा, है ना, थोड़ा मिलता जुलता उत्तर आ सकता है। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब डी है वह प्रक्रिया लिखिए जिससे आपने इस कार्य को पूरा करने में अपनाया। यानी ये जो सारणी मैंने बनाई है तो इसमें मैंने क्या किया वो कार्य मुझे उत्तर में बताना है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, देखो समाचार पत्र चुनेंगे, हम एक समाचार पत्र को लेंगे, जरूरी अक्षरों की गिनती करेंगे, है ना, उसके लेख को पेपर पर चिपकाएंगे और चिपकाने के बाद जितने भी जरूरी अक्षर है उनकी गिनती करेंगे। फिर बारंबारता सारणी बनाएंगे, फिर उनकी क्या बनाएंगे, ऐसी एक सारणी बनाएंगे। ठीक है, C कितनी बार आया, 8 बार, E कितनी बार आया, 20 बार, ऐसी सारणी बनाएंगे। तो ये इस प्रश्न का उत्तर है। अपने मित्रों के साथ उनके द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं के बारे में चर्चा कीजिए। यानी जब हम अपने मित्रों से पूछेंगे उन्होंने क्या किया, तो शायद ये उत्तर होगा कि नया समाचार पत्र चुनेंगे, अक्षरों की गिनती करेंगे, फिर तालिका बनाएंगे। फिर F का देखो, F प्रश्न है यदि आप यही कार्य एक अन्य समाचार पत्र के साथ करते हैं तो आप किस प्रक्रिया को अपनाएंगे। तो मैं क्या, देखो मेरी जो प्रक्रिया होगी वो मैंने उत्तर लिखा है। मैं प्रत्येक अक्षर को काटते हुए बारंबारता सारणी में मिलान चिन्ह लगाऊंगा ताकि कोई अक्षर रहे नहीं। तो ये मेरा मत है, आप भी ऐसा उत्तर लिख सकते हो। तो ये हुई आपकी प्रश्नावली 4.3। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।